नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूरे घर को ताला लगाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी राज की बात है। यह बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। हमें बात आप सभी को सबसे पहले बता दें। जी हां दोस्तों, गलती से भी आज के इस वीडियो को सबके सामने मत देखना। बिल्कुल ही शांत होकर अकेले में यह वीडियो देखना, क्योंकि आज है कि इस वीडियो में हम आप सभी को जो बात बताने वाले, इन्हें अगर देख लेंगे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 6:50 के उपरांत आप धन से मालामाल हो जाएंगे। बिल्कुल ही आप सभी का घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रेम से कीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, बिल्कुल ही सच्ची श्रद्धा से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी एक बार नहीं 3 बार लिखना है। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको जो खुशखबरी मिलेगी, खुशी से आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अब आप सभी को अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन आप संवारने वाला है, परंतु आपको भी कुछ गलती नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, जहां आपको अच्छी कामयाबी मिलती है, वहां पर आपकी ही कुछ गलती के कारण ईश्वर भी आपसे रिक्वेस्ट हो जाते हैं। जी सिद्धि बरकत भी आपके घर से चली जाती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज शाम से आने की सोने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, यश में ग्राहक गुर्जर में जो बदलाव हो रहे हैं, उनके अनुसार आपको सोने से पहले कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना होगा। जी हां दोस्तों, इस बेहद ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपका हमेशा साथ दें। प्यारे दोस्तों को सोने से पहले बोले ये एक शब्द, और हम गारंटी देते हैं कि आपकी जिंदगी का हर एक कष्ट आपके देखते देखते ही कट जाएगा। ये प्यारे दोस्तों, ये एक शब्द विज्ञान का एक ऐसा खूबसूरत नगीना है जो अब तक आपसे छुपा कर रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि लोग ऊपर की बातें और जानकारी तो बहुत दे देते हैं, क्योंकि यह आसान है, लेकिन हमारे शास्त्रों के गुप्त रहस्य, छुपा हुआ ज्ञान अक्सर लोगों से छुपा कर ही रखा जाता है। यह कहे कि वह जनसाधारण की पहुंच से बाहर है। ये दोस्ती इतनी गहराई में कोई उतरना नहीं चाहता है। लोग बस ऊपर की बातें करके पीछे हट जाते हैं, काम चला लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आप चिंता ना, आपको हम एक ऐसी विधि, एक ऐसा शब्द बताने जा रहे हैं जिसको आप सोने से पहले मात्र एक बार बोलें, और आप देखेंगे कि अगले दिन से ही आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप जो भी काम करने चलेंगे, उसमें निश्चित आपकी जीत होगी। केवल इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, आपकी बातों में आपके चेहरे पर तेज इतना बढ़ने लगी कि आपके सचिव आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे, आपके सामने ठहर भी नहीं पाएंगे। यदि आप कहीं जा रहे होंगे और कोई आपके सामने आपका सचिव आएगा, तो वह अपना रास्ता बदल लेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, इतनी शक्ति है इसे एक शब्द में, बस तरीका सही विधि यदि आप आजमा लें और इसे प्रयोग करने का पूरा सही नियम संयम जान ले, तो आप यकीन मानिए कि अपनी किस्मत आप अपने हाथों से लिखना शुरू कर देंगे। अब हम जानते हैं कि आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। हमारी बातों को सुनकर आपके मन में थोड़ी सी हलचल शुरू हो गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, तो आप चिंता ना करिए। ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा देखिए। हम आपके हर एक सवाल का आपको पूरा जवाब देंगे। आपको 100% संतुष्ट करके ही इस ज्योतिष कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और यकीन मानिए कि जब यह ज्योतिष कार्यक्रम समाप्त होगा, तो आप एक अलग ही ज्ञान के संसार में होंगे। आपको एक बेहतर ही नहीं, गुप्त विद्या का ज्ञान मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अब इसे आप हमारी मेहनत समझ, यह माता रानी की हमारे ऊपर कृपा समझिए कि हम कुछ ऐसे गुप्त बातों को जानती हैं जिनका प्रयोग लगातार इंसान यदि करता चला जाए, तो उसके जीवन में कभी कोई रुकावट आएगी कि नहीं, और यदि उसके कर्म से उत्पन्न हुई या पिछले जन्म के किसी कर्म के बंधन की वजह से कोई समस्या उसके जीवन में आएगी।
भी तो वह केवल उसे छूकर चली जाएगी, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। प्यारे दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बेहद ही ज्ञानवर्धक है। थोड़ा समय निकालिए, अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय का उपयोग इस बहुमूल्य ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के लिए करें और अपने जीवन के भाग्य विधाता, अपने जीवन के कर्ता धर्ता स्वयं ही बन जाइए। यह प्यारे दोस्तों, बातें हम बहुत बड़ी कह रहे हैं, लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम के समाप्त होते होते हमारी हर एक बात सत्य साबित होगी। इसका एहसास आपको हो ही जाएगा। तो माता रानी का नाम लेते हुए चलिए आज के इस पवित्र ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी से निवेदन करेंगे, कमेंट में पूरे भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो लिख देना। प्यारे दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिख देना। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। अपने बच्चों की तकलीफ है, माता रानी ज्यादा दिन तक देख नहीं पाएंगे। प्यारे दोस्तों के साथ ही साथ अपना नाम और अपना स्थान कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले दोस्त। हम भी लगातार प्रयासरत हैं। हर शनिवार हम सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं और उस हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। माता रानी की साक्षात कृपा जीवन में प्रकट हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये जो हम आपसे कह रहे हैं, ये स्वयं माता रानी हमसे कह लो आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, आप मानकर चलिए कि हमारी वर्षों की भक्ति माता रानी को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा की वजह से ही आज हम इस लायक हो पाए हैं कि माता रानी ने हमें भी शुभ कार्य के लिए चुना है। तो बस फिक्र न कहिए, अपना प्रयास जारी रखिए और देखिए आपका जीवन कैसे आपकी आंखों के सामने ही बदलता है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे दोस्तों, हम सच्चे मन से आपकी सेवा करने में, आपके जीवन को बदलने में लगे हुए हैं। बस हमारे इस परिवार को बड़ा बनाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं और यह बिल्कुल ही फ्री है। प्यारे दोस्तों, बस यही एक छोटा सा सहयोग करें। चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस समय की ग्रह दशा आपके अनुसार किस प्रकार कार्य कर रही है। कौन सी ऐसी कार्य हैं जो आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन इससे पहले प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके मन में कुछ उधेड़-बुन सी चलती रहती है। किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की एक घबराहट सी आपके मन में रहती है, लेकिन आप इस विषय में किसी से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद इस बात से डरती है कि लोग आपकी बात समझेंगे नहीं और आपका मजाक उड़ जाएगा, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होगी। इस वजह से आप अपनी मन की बात मन में ही रखे हुए हैं और इस वजह से आप अंदर ही अंदर थोड़ी सी घुट रही है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके जीवन में एक ऐसी घटना भी घट चुकी है जिसने भावनात्मक तौर पर आपको बहुत दुखी किया है, अंदर ही अंदर आपको दुखी किया है और थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन आप ही कैसे इंसान हैं जो अपने दिल की बातों को इतनी जल्दी लोगों के सामने उजागर नहीं करते हैं। खास तौर से अपनी तकलीफ है किसी नहीं बताते हैं। आप अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही छुपाकर रखने में विश्वास रखते हैं। इसी वजह से आपका स्वभाव इन दिनों कुछ समय से गुमसुम सा चल रहा है। लोगों के सामने आप ज्यादा खुलकर बातें नहीं कर पा रहे हैं, केवल काम चलाओ बातें ही कर रहे हैं। और यदि आपके आसपास हंसी मजाक का माहौल बनता भी है तो आपको उसमें पूरी तरह से रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपके कार्यक्षेत्र पर भी स्थितियां अभी आपके अनुकूल नहीं बन रही हैं। यह दोस्त काम, धंधा, व्यापार में आपकी बिक्री वगैरह या व्यापार का जो क्रम है वह ठीक से नहीं चल पा रहा है। थोड़ी सी उसमें गति कम हुई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इस विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है। कुछ नई तरकीबें आप आजमाएं जो निश्चित तौर पर कार्य करेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि आप जितना अधिक अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करेंगे
उतना ही अधिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, खास तौर से व्यापारी वर्ग के। यह बात हम कह रहे हैं। अब नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके भी कार्यस्थल परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। काम का दबाव उनके ऊपर बहुत अधिक है और अपनी खुद की व्यक्तिगत परेशानियां, शारीरिक और मानसिक तनाव की वजह से आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, या यूं कहें कि आप चाहकर भी ध्यान दे नहीं सकते हैं। अब इस स्थिति में आपके कार्यस्थल पर आपकी उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी सी खींचतान की यह तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब यह तो हो गई प्यारे दोस्तों कि आपके जीवन में जो उथल पुथल से हल्की सी चल रही है, इसकी वजह से आपके मन में ईश्वर के प्रति भी थोड़ी सी आस्था कम होगी। वैसे ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर के लिए कुछ बुरा भला सोचेंगे, बस आपका पूजा पाठ में ध्यान आदि में मन नहीं लगेगा या मंदिर वगैरह जाने का आपका मन नहीं करेगा। रुचि थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हमारी सलाह आपको यही है कि आप ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर के कार्यों में, पूजा पाठ, भजन आदि में रुचि बनाए रखें। प्यारे दोस्तों, एक बात हम आपको खुलकर बता देते हैं, पहले भी कई बार बताई है कि आपकी राशि के जातकों की सफलता केवल और केवल ईश्वर के मार्ग पर चलकर ही मिलेगी। या दोस्तों, आप दुनिया में कितना ही भटक लें, लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक कि आप भगवान से सीधे नहीं जुड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, और जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे, अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे, तब आपकी सफलता के, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में शांति का अनुभव भी आपको होगा। अभी जो समय चल रहा है, इसके अनुसार आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं, बेहटी स्वभाव के हो जाएंगे, किसी बात को लेकर जिद करेंगे, बड़ों के साथ में थोड़ी सी बदतमीजी का भाव भी रखेंगे या नहीं, कुछ अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो जाएगा। अब जीवन में जो चल रहा है वह आपकी दिमाग में उत्पन्न कई तरह की गतिविधियों में आपको उलझा रहा है। अब इसी वजह से आपका दांपत्य जीवन, आपका प्रेमी जीवन भी प्रभावित होगा। प्यारे दोस्तों, आपके दांपत्य जीवन में भी थोड़ी सी स्थिति या तनाव की बनेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको अपने आप को संभालना चाहिए। दुनिया में तमाम तरीके की जिम्मेदारी होती है, कार्य चलते रहते हैं। हर एक बात को आप अपने दिल से लगाएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चीजों को जाने दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ें, परिस्थितियां अपने आप सकारात्मक हो जाएंगे। आप अपने जरूरी प्यारे दोस्तों को महत्व दें और उनकी भावनाओं और बातों का विशेष ख्याल रखें। यहीं से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और मानसिक सुकून भी मिलेगा। प्यारे दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, प्यारे दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है कि अगले 3 दिनों तक आपको वाहन आदि थोड़ा सा संभल कर चलाना है। याद रखना है कि यह वर्ष शनिदेव को समर्पित है और इस समय शनि का गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि आपको कोई वाहन आदि से दुर्घटना हो सकती है, और यदि आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर हादसा होगा। तो थोड़ा सा सर रहे भारी मशीनरी आदि का प्रयोग भी सोच समझ कर ही करें। थोड़ा सा सावधानी बनाए रखें, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ साथ भारी इन्वेस्टमेंट या किसी को मोटी रकम उधार देने में भी थोड़ा सा आप ठहर जाएं, रुक जाए। इसी धंधे व्यापार में ज्यादा पैसा ना लगाएं। कोई यदि आपसे उधार मांगता है तो छोटी मोटी रकम मांगी तो ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन यदि कोई बड़ी रकम मांगता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। अभी इसे टालते 3 दिन तक इसके लिए अनुकूलता नहीं है, यह आपको हानि पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि थोड़ा सा आप दिखा भी बाजी के चक्कर में यदि पड़ेंगे तो यह आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। ये प्यारे दोस्तों, आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है, घर से काम लेना है। चीजों को आप बिल्कुल भी दिखा भी बाजी के स्तर पर ना ले जाएं, अन्यथा आपकी फिजूल खर्ची होगी और आप अपना बजट खराब कर बैठेंगे। काम धंधा व्यापार में आपको पार्टनर से वगैरह का ऑफर मिल सकता है, यानी कोई इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा आपके व्यापार में, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि यह धोखेबाज भी हो सकता है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, पहले भी हो चुका है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। ऑफर को तुरंत ही स्वीकार न कर ले। जीवन साथी के साथ
आप अपना अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। जीवन साथी के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। अब इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको बता दें कि आकस्मिक धन हानि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अपमानजनक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो यह दो स्थितियां हैं जो आपको लंबे समय तक परेशान करती रहेगी। प्यारे दोस्तों, क्योंकि आकस्मिक धन हानि हो गई, किसी बात की वजह से आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो वह लंबे समय तक आपका बजट खराब करके रखेगा। इस प्रकार यदि अपमानजनक स्थितियां बन गई और आप उनमें फंस गए, तो फिर आप यदि मान सम्मान से ही चले गए, तो फिर उसकी भरपाई तो जीवन भर हुई नहीं पाई। कि प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें, भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, किसी से भी कुछ भी ना बोलें और किसी के साथ व्यर्थ के विवाद की स्थिति में ना पड़े। चतुर तो ज्यादा बातचीत किसी के साथ ना करें। कहने का मतलब यही है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, धन के मामले में थोड़ा सा आप सतर्क रहें। हमने आपको अभी बताया कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें, उतार कर लेन देन ना करें और थोड़ा सा सतर्कता से काम करें। प्यारे दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि पैसे की जो जिम्मेदारियां हैं वह स्वयं ही उठाएं। किसी को इसमें किसी भी प्रकार की भागीदारी न दें। पैसे रुपए से जुड़े हुए कार्य आप स्वयं ही करें तो यह तो हो गई। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन से जुड़ी हुई ग्रह स्थितियों की बातें और कार्य कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसके विषय में जानकारी अब आपको बताते हैं। उस एक शब्द के बारे में, या प्यारे दोस्तों, जिसे हमने अपना आज का ज्योतिष कार्यक्रम टॉपिक शुरू किया था, तो अब उस एक शब्द को बताए उससे पहले हम आपको बता दें, प्यारे दोस्तों, की नींद असल में क्या है। नींद हमारे शरीर को रिचार्ज करने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप 2 दिन भी नहीं सोए या फिर अच्छी नींद ना ले, तो उसका असर आपके दिन में, आपके जीवन में और आपके शरीर पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो नींद बेहद ही आवश्यक है। अब हमारा अध्यात्म, हमारी शास्त्र क्या कहती है इस विषय में कि नींद जब इंसान लेता है तो उस समय एक स्थिति ऐसी बनती है जब इंसान अपनी इस स्थूल शरीर को, अनीस भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाता है। उस आत्मिक संसार में उसे उसके चित्र पूर्वज भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जिनका संबंध उस इंसान के भूत या फिर भविष्य काल से होता है। यानी कि नींद का महत्व आध्यात्मिक स्तर पर बहुत अधिक है। कई बार तो प्यारे दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि इंसान को चाटते हुए जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनके समाधान उसे किसी भी कीमत में दिखाई ही नहीं दे रहे थे। फिर वह इंसान सोया और सपने में उसे उस समस्या का समाधान स्पष्ट तौर पर मिल गया, और फिर जब वह जागा तो उसने उस समस्या का समाधान उसी प्रकार से कर लिया। यह प्यारे दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग भी सिद्ध किए हैं। सपनों के माध्यम से आप यकीन मानिए कि सपने में इतनी अधिक शक्ति है कि हमारे भारत के एक बहुत ही महान और प्रकांड गणितज्ञ हुए डॉक्टर रामानुजन, जिन्होंने गणित की कोई विशेष शिक्षा ना होते हुए भी गणित के ऐसे बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन सवाल निश्चित कर लिए। केवल सोने की वजह से जब उनसे पूछा जाता तो वह कहते हैं कि हम सो जाते हैं और सपने में माता रानी स्वयं आती है और उन्हें गणित के यह सवाल सिखाती हैं जो सपनों का महत्व बहुत अधिक होता है। और सपने कब आते हैं? नींद के समय। यानी कि यदि अगर हम थोड़े से प्रयास करें तो हम भी अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इस नींद की अवस्था में हमारे आर्षि मुनियों ने इस नींद की अवस्था के ऊपर बहुत खोजबीन की है, बहुत गहरी रिसर्च की है। प्यारे दोस्तों, कई बातें उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब बताई हैं जिनके बारे में पहले लोगों को पता ही नहीं था, और इन बातों का प्रयोग आज करना लोग हो चुके हैं। अब जो लोग इनका प्रयोग करते हैं उनके जीवन में तो सुख और शांति है। माता लक्ष्मी की कृपा है, सभी देवी देवताओं की कृपा है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं विश्व सब कुछ होते हुए भी बेहाल है, परेशान है। तो आप ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम सारी बातें बताते हैं, फिर अपने मुख्य बिंदु तक पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे
सारी बातें बताने का मकसद यही है प्यारे दोस्तों कि आपको ज्ञान चौतरफा प्राप्त हो, संपूर्ण प्राप्त हो। आधा अधूरा ज्ञान लेकर उड़ जाने से इंसान ज्ञानी नहीं बन जाता है। उसे पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि विधि और विधान अच्छी तरह से पूर्ण किए जाएं, तभी कार्य सिद्ध होता है। आधी अधूरी पद्धति केवल और केवल समय को खराब करती है, तो ध्यान से समझिए।